दोस्तों, 2026 के साल को लेकर लोगों में तरह तरह की बातें हो रही हैं। कोई भविष्यवाणी कर रहा है कि इस साल दुनिया का खात्मा हो जाएगा, तो कोई कह रहा है कि 2026 का साल कयामत का आखिरी साल है, जिसमें कयामत की बड़ी बड़ी निशानियां पूरी होने जा रही हैं। इन सब के बीच एक तरफ जहां साइंस धरती और आसमान के खतरों के बारे में बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरब में कयामत की एक बहुत बड़ी निशानी पूरी हो गई है, जिसे देखकर आज पूरी दुनिया में तहलका मचा हुआ है। और यही नहीं, कयामत की इस बड़ी निशानी के बारे में जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आप कयामत के दिन को हक मानते हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में अल्लाहू अकबर लिखकर शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों तक यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले कयामत की जिन निशानियों के बारे में हमें बताया था, उनमें से एक बहुत बड़ी निशानी इस साल यानी 2026 में सऊदी अरब में पूरी हो गई है, जिसे देखने के लिए हजारों की तादाद में लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। और यह एक निशानी ऐसी है जिसे देखकर लोग इसे अल्लाह का करिश्मा कह रहे हैं, क्योंकि यह एक ऐसा करिश्मा है जो नाकाबिले यकीन है। याद रखें कि जो काम नामुमकिन हो और अगर वह मुमकिन हो जाए, तो ऐसे काम को ही अल्लाह का करिश्मा करार दिया जाता है, क्योंकि ऐसे काम इंसान के बस के बाहर होते हैं। अब सऊदी अरब में कयामत की कौन सी निशानी पूरी हुई है, अल्लाह का यह करिश्मा कहां पेश आया है, इस बारे में तफसील से जानने के लिए आप हमारी इस वीडियो को आखिर तक गौर से जरूर देखें। दोस्तों, सबसे पहले तो आप याद रखें कि कयामत का दिन बरहक है, यानी इस दुनिया में कयामत जरूर आएगी। इस बारे में दुनिया का कोई भी इंसान, ख्वाह वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हो, इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन यह कयामत कब आएगी, किस साल आएगी, इस बारे में अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। यह एक ऐसा राज्य है जो अल्लाह ताला ने किसी भी फरिश्ते या किसी भी नबी को नहीं बताया। एक मर्तबा हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के प्यारे नबी से पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कयामत कब आएगी? तो उनको भी यही जवाब मिला कि जिससे पूछा जा रहा है वह भी पूछने वाला से ज्यादा नहीं जानता। कुरान पाक में भी यही बताया गया है कि कयामत के मुकर्रर वक्त का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। जैसा कि कुरान पाक में इरशाद है, यह लोग आपसे कयामत के बारे में पूछते हैं कि कयामत कब आएगी, तो आप फरमा दीजिए कि इसका इल्म तो सिर्फ मेरे रब को ही है। कयामत को उसके सही वक्त पर अल्लाह के सिवा कोई दूसरा जाहिर नहीं करेगा। वह जमीन और आसमान में बड़ा भारी हादसा होगा और वह तुम पर अचानक आ पड़ेगा। ये लोग आपसे ऐसे पूछते हैं जैसे आप गोया इसकी तहकीक कर चुके हैं। बस आप फरमा दीजिए कि इसका इल्म सिर्फ मेरे रब के पास है। दोस्तों, कयामत की ऐसी बहुत सी निशानियां हैं जिनका जिक्र कुरान और हदीस में मिलता है और जो आज के इस दौर में तकरीबन पूरी हो चुकी हैं। इनका जिक्र हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको सऊदी अरब में जाहिर होने वाली कयामत की उस बड़ी निशानी के बारे में बताते हैं जो हाल ही में पूरी हुई है और जिसे देखकर आज पूरी दुनिया हैरान हो रही है। दोस्तों, कहा जा रहा है कि सऊदी अरब में मक्का और मदीना के बीच के सहरा में, यानी कि सऊदी अरब के रेगिस्तानी इलाके में, पानी का एक बहुत बड़ा चश्मा फूट पड़ा है। और हदीस पाक में यह बात साफ तौर पर मौजूद है कि कयामत से पहले अरब के सहरा में पानी का चश्मा फूट पड़ेगा। अब जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हो, इसमें बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि अरब के सहरा में पानी का एक बहुत बड़ा चश्मा फूट पड़ा है, जिसमें बहुत तेजी से पानी उबल रहा है और पानी फूट फूट कर ऊपर की ओर उठता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जरा आप ही सोचिए, कहां पानी और कहां सहरा। यानी सहरा में तो पानी का कोई तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि सहरा में अगर कुआं भी खोदा जाए तो उसमें कभी पानी नहीं आता। तो अब आप खुद सोच लीजिए कि सहरा में पानी का यह चश्मा अल्लाह ताला के किसी मोजिजे से कम नहीं है। यह अल्लाह पाक के करिश्मे के अलावा और क्या हो सकता है। इस वीडियो को शेयर करते हुए लोग लिख रहे हैं कि 2026 में सऊदी अरब में कयामत की एक बड़ी निशानी पूरी हो गई है। इसका मतलब यह है कि कयामत बहुत करीब आ चुकी है।
और यह दुनिया बहुत जल्द खत्म होने वाली है। आइए अब आपको कयामत की उन 5 बड़ी निशानियों के बारे में भी बताते हैं जो सऊदी अरब में तकरीबन पूरी हो चुकी हैं, जिन्हें देखकर ऐसा ही लगता है कि सच में कयामत बहुत ही करीब आ चुकी है। याद रखें, कयामत की यह निशानियां सिर्फ किस्से या कहानियां नहीं हैं, बल्कि यह वह हकीकत है जो कुरान और हदीस में साफ तौर पर बयान की गई है। इन निशानियों के बारे में जानकर यकीनन आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक गौर से जरूर देखना। नंबर 1, अरब की सरजमीन हरी भरी हो जाएगी। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही मुस्लिम हदीस शरीफ में फरमाया है कि कयामत आने की निशानियों में से एक बड़ी निशानी यह भी है कि अरब की सरजमीन सरसब्ज और शादाब हो जाएगी, यानी अरब की धरती हरी भरी हो जाएगी। वहां नहरें, बाग और खेती होने लगेगी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस वक्त सऊदी अरब में तेज तेज बारिशें हो रही हैं। हाल ही में आपने देखा होगा कि सऊदी अरब में किस तरह से सैलाब भी आया था, किस तरह से तेज बारिशें हुई थीं, जिसके बाद सूखे पहाड़ों पर हरियाली उगना शुरू हो गई है। और यही नहीं, बारिश ज्यादा होने की वजह से सऊदी हुकूमत अब वहां बांध भी बना रही है ताकि हर तरफ हरियाली फैले और फसलें लहराएं। सोशल मीडिया पर इस वक्त सऊदी अरब की बहुत सी तस्वीरें और वीडियोस वायरल हो रही हैं, जिनमें आप देख सकते हैं कि सऊदी अरब में किस तरह से हर तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई दे रही है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि सऊदी अरब में एक भी नदी या नाला नहीं है, सिर्फ रेगिस्तान है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले 3 दिनों तक लगातार बारिश हुई, जिससे पूरा रेगिस्तान हरा भरा हो गया। कहने का मतलब यह है कि सऊदी अरब में कयामत की यह बड़ी निशानी भी आज पूरी हो गई है। नंबर 2, नाच गाने आम हो जाएंगे। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी ने आज से 1400 साल पहले फरमाया था कि कयामत के करीब नाच गाने आम हो जाएंगे और घर घर में नाच गाने होने लगेंगे। आज यह निशानी भी पूरी होती दिखाई दे रही है। आज इंस्टाग्राम, टिकटॉक और सोशल मीडिया पर भाई बहन, मियां बीवी सब नाच गाना कर रहे हैं और कयामत की इस निशानी को बढ़ावा दे रहे हैं। मतलब यह है कि यह निशानी भी आज तकरीबन पूरी हो चुकी है। नंबर 3, अहले अरब मुशरिकीन से मिलने लगेंगे। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत तब तक नहीं आएगी जब तक मेरी उम्मत के लोग मुशरिकीन से न मिल जाएं, और यहां तक कि मेरी उम्मत के लोग बुतों की इबादत करना शुरू ना कर दें। आज सऊदी अरब समेत कई अरब देश अमेरिका की गोद में हैं और इजराइल, जिसने लाखों मुसलमानों का खून बहाया, उसके साथ दोस्ती कर रहे हैं। कुछ दिन पहले दुबई में एक मंदिर का उद्घाटन हुआ था, जहां अरब के बड़े बड़े शेख पूजा की थाली लिए हुए नजर आए थे। तो दोस्तों, इस दौर में कयामत की यह निशानी भी हम अपनी आंखों से पूरी होती देख रहे हैं। नंबर 4, ऊंची ऊंची इमारतें बनाई जाएंगी। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऊंट और बकरियां चराने वाले नंगे बदन और नंगे पैर वाले लोग एक दूसरे से मुकाबला करते हुए ऊंची ऊंची इमारतें बनाएंगे और उन पर फख्र करेंगे। आज सऊदी अरब और दुबई में यही हो रहा है। बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बन चुकी है और अब सऊदी अरब में इससे भी बड़ा एक टावर बन रहा है। नंबर 5, अहले मक्का तबाही और बर्बादी का शिकार होंगे। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि कयामत की निशानियों में से एक बड़ी निशानी यह भी है कि अहले मक्का तबाही और बर्बादी का शिकार होंगे। हाल ही में आपने देखा होगा कि खाना काबा में तेज तूफान और बारिश आई थी। लोग अपने पैरों पर खड़े भी नहीं रह पा रहे थे, हर चीज हवा में उड़ रही थी। मदीना में भी तूफानी बारिशें हुई। कहने का मतलब यह है कि कयामत की यह निशानी भी पूरी हो चुकी है। याद रखें, कयामत की निशानियों का जिक्र लोगों को डराने के लिए नहीं किया गया है, बल्कि हमारी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाने के लिए किया गया है। हमें इन निशानियों से सबक लेना चाहिए और अपनी जिंदगी को सुधारना चाहिए, नेकियों को बढ़ाना चाहिए और अल्लाह के करीब होना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको तमाम तरह के फितनों और फसादों से महफूज रखे और हमें नेक और अच्छे काम करने की तौफीक अता करे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें। दोस्तों,
पिछले कुछ सालों से हम सब एक बात बार बार सुन रहे हैं कि दुनिया में अगर कोई मजहब सबसे तेज फैल रहा है तो वह इस्लाम है। यह बात हवा में नहीं बनाई गई, बल्कि कई बड़ी रिपोर्टें साफ बताती हैं कि इस्लाम की ग्रोथ दुनिया के बाकी धर्मों से बहुत ज्यादा तेज है। कई रिसर्च तो यहाँ तक कहती हैं कि अगर यही रफ्तार जारी रही तो आने वाले वक्त में इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा मजहब बन सकता है और आबादी के मामले में क्रिश्चियनिटी को भी पीछे छोड़ सकता है। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब यह नहीं है कि पूरी दुनिया में मुसलमानों को एक जैसा माहौल मिलता है या हर जगह इस्लाम को बढ़ने देने की इजाजत है। हकीकत यह है कि जहां एक तरफ यूरोप जैसे मुल्कों में मुसलमानों की तादाद बढ़ रही है, मस्जिदें बन रही हैं और लोग इस्लाम की तरफ अपनी रुचि दिखा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ दुनिया में कुछ ऐसे देश भी मौजूद हैं जहां मुसलमानों की आबादी बिल्कुल नहीं है। मतलब ना वहां मुसलमान रहते हैं और ना ही इस्लाम को ओपनली फॉलो किया जा सकता है। कुछ जगहों पर तो इस्लाम की दावत देना या मस्जिद बनाना कानून के खिलाफ माना जाता है। आज हम ऐसे ही 5 देशों की बात करेंगे जहां या तो मुसलमान है ही नहीं या फिर हालत इतनी मुश्किल है कि इस्लाम को मानना तक आसानी से मुमकिन नहीं। नंबर 1, वेटिकन सिटी। सबसे पहले बात करते हैं वेटिकन सिटी की। यह दुनिया का सबसे छोटा देश है और कैथोलिक ईसाइयों का सबसे बड़ा धार्मिक सेंटर भी। यहाँ पॉप रहते हैं और पूरा मुल्क एक तरह से चर्च के सिस्टम पर चलता है। वेटिकन सिटी की कुल आबादी सिर्फ 800 से 900 लोगों के बीच होती है और यह सारे लोग चर्च से जुड़े हुए कर्मचारी या अधिकारी होते हैं। यहाँ आम लोगों को रहने की इजाजत दी ही नहीं जाती। इसी वजह से यहाँ कोई मुसलमान नहीं, कोई मस्जिद नहीं और ना ही किसी दूसरे मजहब का कोई सेटअप होता है। यह इस्लाम के खिलाफ होने की वजह से नहीं, बल्कि इसीलिए कि पूरा देश एक ही धार्मिक सिस्टम पर चलता है। जैसे मक्का में गैर मुसलमानों के जाने की इजाजत नहीं होती, वैसे ही वेटिकन का अपना धार्मिक नियम है। नंबर 2, टोकेलाऊ। दोस्तों, दूसरा मुल्क है टोकेलाऊ। यह पैसिफिक ओशियन में न्यूजीलैंड के पास मौजूद छोटे छोटे 3 टापुओं का एक इलाका है। यहाँ पहुंचना भी बहुत मुश्किल माना जाता है क्योंकि यहाँ एयरपोर्ट तक नहीं है, सिर्फ नावों के जरिए लोग आते जाते हैं। टोकेलाऊ की आबादी लगभग 1500 है। यहाँ के लगभग सारे लोग ईसाई हैं। यहाँ ना तो किसी मुस्लिम कम्युनिटी का कोई रिकॉर्ड मिलता है और ना ही कोई मस्जिद या इस्लामिक सेंटर मौजूद है। असल में यह इलाका इतना दूर और इतना छोटा है कि बाहर से लोग आकर यहाँ बस ही नहीं पाते। इसी कारण यहाँ मुसलमानों की तादाद आज भी बिल्कुल 0 है। तीसरा देश है नॉर्थ कोरिया। ये मुल्क अपने सख्त कानूनों, बंद माहौल और अपने लीडर किम जोंग उन की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। नॉर्थ कोरिया खुद को एक नास्तिक देश कहता है, जहां किसी भी मजहब को फॉलो करना आसान नहीं। यहाँ सरकार हर चीज पर पूरा कंट्रोल रखती है और धर्म को बुरा माना जाता है। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार कभी यहाँ 3000 के करीब मुसलमान हुआ करते थे, लेकिन वक्त के साथ यह तादाद बिल्कुल खत्म हो गई। आज हालात ये हैं कि पूरे मुल्क में एक भी सार्वजनिक मस्जिद नहीं है। एक छोटी सी मस्जिद सिर्फ ईरान की एम्बेसी के अंदर है और उसमें भी सिर्फ ईरानी अधिकारी ही नमाज पढ़ सकते हैं। नॉर्थ कोरिया के लोकल लोगों को अंदर जाने की इजाजत नहीं। यानी यह दुनिया के उन कम देशों में से एक है जहां इस्लाम को खुलकर मानना लगभग नामुमकिन है। चौथे नंबर पर आता है स्लोवाकिया। यह यूरोप का वो देश है जहां मुसलमान तो रहते हैं, लेकिन एक भी मस्जिद नहीं है। सोच कर देखिए, एक पूरा देश और एक भी मस्जिद नहीं। यहाँ करीब 5000 मुसलमान रहते हैं, लेकिन सरकार इस्लाम को आधिकारिक धर्म की मान्यता नहीं देती। यही वजह है कि कोई भी मस्जिद या फिर इस्लामिक सेंटर बनाने की इजाजत नहीं मिलती। अगर हम इतिहास पर नजर डालें तो करीब 200 साल पहले यहाँ उस्मानी सल्तनत का असर था और उस जमाने में कई मस्जिदें भी मौजूद थीं। लेकिन उस्मानी सल्तनत के जाने के बाद धीरे धीरे सारी मस्जिदें गिरा दी गईं और नए कानून बनाकर आगे मस्जिदें बनाने पर भी रोक लगा दी गई। आज की हालत यह है कि मुसलमान यहाँ रहते हुए भी अपने मजहब को खुले तौर पर प्रैक्टिस नहीं कर पाते। 5वें नंबर पर है सोलोमन आइलैंड्स। यह 900 से ज्यादा छोटे छोटे द्वीपों का देश है। आबादी लगभग 7 लाख के करीब है, लेकिन यहाँ मुसलमान लगभग 300 से 400 के करीब हैं। कुछ रिपोर्टें इस संख्या को लगभग 1000 तक भी बताती हैं,
लेकिन यह अभी भी बहुत छोटा हिस्सा है। यह मुसलमान दो ग्रुप में बटे हुए हैं, पहला सुन्नी मुस्लिम, दूसरा अहमदिया मुस्लिम। यहाँ एक छोटी सी मस्जिद भी मौजूद है, लेकिन कई बार लोकल लोगों और कुछ पॉलिटिकल ग्रुप्स की तरफ से उसे विरोध का सामना करना पड़ता है। मुसलमान यहाँ अपनी पहचान तो बनाए हुए हैं, लेकिन माहौल आसान नहीं है। नंबर 6, चेक रिपब्लिक। यूरोप के बीचों बीच मौजूद यह मुल्क देखने में तो काफी मॉडर्न और डेवलप्ड लगता है, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी यहाँ भी बहुत छोटी है। कुल आबादी के मुकाबले मुसलमान आधे से भी कम हैं। यहाँ मस्जिदें मौजूद तो हैं, लेकिन बहुत कम। कई बार यहाँ इस्लाम को लेकर सोशल लेवल पर गलतफहमियां और डर देखने को मिलता है। कुछ जगहों पर इस्लामोफोबिक बयानबाजी भी आम बात है। हालांकि कानूनन इस्लाम की इजाजत है, लेकिन समाज का माहौल हमेशा अनुकूल नहीं रहता। कई मुस्लिम स्टूडेंट्स और प्रवासी लोग यहाँ सिर्फ पढ़ाई या नौकरी की वजह से रहते हैं और धीरे धीरे यहाँ से दूसरे यूरोपीय देशों की तरफ चले जाते हैं, जहाँ माहौल उनकी फैमिली के लिए बेहतर होता है। नंबर 7, एस्टोनिया। एस्टोनिया की कुल आबादी करीब 13 लाख है, लेकिन मुसलमान मुश्किल से 2-3 हजार ही होंगे। यहाँ भी मस्जिदों की संख्या बेहद कम है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि एस्टोनिया की मुस्लिम कम्युनिटी ज्यादातर तातार मुसलमानों से बनी है, जो रूस और यूरोप के पुराने इलाकों से यहाँ आए थे। हालांकि यहाँ इस्लाम को लेकर सरकारी पाबंदी नहीं, लेकिन समाज में इस्लाम बहुत आम नहीं है, यानी वातावरण शांत है। मगर मुस्लिम संख्या इतनी कम है कि इस्लाम यहाँ एक बहुत ही छोटा समुदाय बनकर रह गया है। नंबर 8, कंबोडिया। कंबोडिया में मुसलमान मौजूद हैं, लेकिन इनकी तादाद सिर्फ 5 से 6%, यानी 5 to 6% के आसपास हैं। यहाँ के मुसलमानों को चम मुसलमान कहा जाता है, जो सदियों से इस इलाके में बसे हुए हैं। लेकिन असल बात यह है कि कंबोडिया में पूरा दीन निभाना या इस्लामिक तालीम हासिल करना आसान नहीं। यहाँ मस्जिदें तो हैं, लेकिन इस्लामिक स्कूल और मदरसों की कमी है। सरकारी सिस्टम और समाज दोनों में मुसलमानों के लिए सुविधाएं सीमित हैं। नंबर 9, लाओस। ये एशिया का छोटा सा मुल्क है, जहां मुस्लिम आबादी बहुत कम है, लगभग 1000 से भी कम। यहाँ सिर्फ एक मस्जिद है, वह भी राजधानी वियनने में। इस्लामिक तालीम, दावत का काम या मस्जिदों की तादाद यहाँ लगभग 0 है। मुसलमान ज्यादातर बाहर से आए छोटे व्यापारी या टैक्सी ड्राइवर होते हैं। लोकल लेवल पर लोग शांत हैं, लेकिन इस्लाम को लेकर जानकारी कम होने की वजह से समझ भी कम है। नंबर 10, ताइवान। ताइवान में मुसलमान मौजूद हैं, लेकिन बहुत कम, यानी कुल आबादी का सिर्फ 0.3%। यहाँ 1-2 मस्जिदें हैं, जिनमें से सबसे मशहूर है ताइपे ग्रैंड मस्जिद। लेकिन यहाँ की ज्यादातर मुस्लिम आबादी बाहर से काम करने आए हुए लोगों की है, जैसे इंडोनेशियाई वर्कर्स। लोकल ताइवानी मुसलमान बहुत थोड़े हैं। इस्लाम आज भी यहाँ की सोसाइटी में एक छोटा सा माइनॉरिटी रिलीजन है। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों है? जब इस्लाम पूरी दुनिया में तेजी से फैल रहा है, तो कुछ देशों में मुसलमान है ही क्यों नहीं? दोस्तों, इसके कई कारण हैं, जैसे टोकेलाओ या सोलोमन आइलैंड जैसे मुल्क बाहर की दुनिया से इतने दूर है, यानी कि यहाँ बड़े स्तर पर बाहरी लोग कभी आए ही नहीं। जब लोग आए ही नहीं, तो मजहब कैसे फैलता? नॉर्थ कोरिया इसका बड़ा एग्जाम्पल है, जहां सरकार ही धर्म को रोक दे, वहां कोई कम्युनिटी कैसे बचेगी? वेटिकन सिटी पूरी तरह एक धार्मिक ढांचे पर चलता है, यहाँ किसी दूसरे धर्म को बसने का सवाल ही नहीं उठता। स्लोवाकिया जैसे मुल्कों में मुसलमान रहते हुए भी मस्जिद बनाने की इजाजत नहीं होती, यानी कानून ही रास्ता बंद कर देता है। कुछ देशों में पहले मुसलमान थे, लेकिन वक्त के साथ युद्धों, राजनीतिक बदलाव और मजबूरियों की वजह से कम्युनिटी खत्म हो गई। दुनिया बदल रही है। आज इंटरनेट, सोशल मीडिया और ग्लोबल ट्रैवल की वजह से लोगों में नए मजहब को समझने और सीखने का मौका बढ़ा है। कई मुल्कों में पहले मुसलमान 0 थे, लेकिन आज वहां छोटे समुदाय मौजूद है। जैसे जापान में आज मुसलमान धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। साउथ अमेरिका में भी लोग इस्लाम की तरफ रुचि दिखा रहे हैं। इसीलिए मुमकिन है कि आने वाले वक्त में कुछ मुल्कों में मुस्लिम कम्युनिटी बढ़े और कुछ में माहौल बेहतर हो। तो दोस्तों, ये थे हमारी दुनिया के वो मुल्क जहां मुसलमानों की तादाद बहुत कम है या बिल्कुल नहीं है। एक तरफ इस्लाम पूरी दुनिया में तेजी से बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ कुछ जगहें अब भी ऐसी हैं जहां मुसलमानों की मौजूदगी लगभग नामुमकिन है।
अगर आप भी किसी ऐसे देश को जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में उसका नाम जरूर बताना।